बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनना। जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हिजाब बैन का मामला पूरा आप लोग को पता ही है, हमने पहले भी हिजाब बैन के मामले को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने वाले छात्रों पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की जा रही है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्टूडेंट्स के ऊपर हिजाब पहनने पर बैन लगाया था कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर हिजाब नहीं पहन सकते, तो गवर्नमेंट के इस डिसीजन पर चैलेंज जो है वो किया गया है। स्पेशली इस डिसीजन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर चैलेंज किया गया है, संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, राइट। और पिछली सुनवाई में न्यायाधीशों के समक्ष इस तर्क पर बहस हुई है कि सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर का उल्लंघन करने के आधार पर क्या राज्य अपने द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को उचित ठहरा सकती है क्या। क्वेश्चन टू बी नोटेड कि वेदर स्टेट जस्टिफाई कर सकती है कि किस ग्राउंड पर उन्होंने जो बैन्स लगाए हैं, तो क्या पब्लिक ऑर्डर जो है वो एक ग्राउंड हो सकता है क्या बैन लगाने का, पब्लिक ऑर्डर। तो इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि जो पूरा जो केस था हिजाब बैन का, तो इसमें पब्लिक ऑर्डर, सरकार ने जो है ये बोला कि पब्लिक ऑर्डर की ग्राउंड के आधार पर इन्होंने हिजाब वियरिंग को बैन किया है, राइट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे। तो इसी पर जो है वो सवाल उठ रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, पब्लिक ऑर्डर क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट जो आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, तो ये क्या कहता है फंडामेंटल राइट, तो ये गारंटी देता है सभी व्यक्ति को राइट टू फ्रीडम एंड कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, बट इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो आप जानते हैं व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, मोरालिटी यानी कि सदाचार, और हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, ये तीन ग्राउंड्स को छोड़कर सभी व्यक्तियों को अधिकार किस चीज का हम लोग को देखने को मिलता है, स्वतंत्रता किस चीज की देखने को मिलती है, धर्म की। धर्म को मानना हो ना मानना हो, धर्म की रिलीजियस जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसको करना हो ना करना हो, उसका पूरा अधिकार एक इंडिविजुअल को होता है, अनटिल एंड अनलेस जब तक पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ को नुकसान ना पहुंचे, इन तीन ग्राउंड्स को नुकसान ना पहुंचे, क्षति ना पहुंचे। अगर इन तीन ग्राउंड्स को नुकसान पहुंच रहा है तो ये राइट्स जो है वो इंडिविजुअल को नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पब्लिक ऑर्डर एक ग्राउंड है जिसके माध्यम से फ्रीडम ऑफ रिलीजन को स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में पहले आ चुका है। आपने प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ा होगा, तो एक क्वेश्चन पेपर उसमें पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ से रिलेटेड था, ग्राउंड से रिलेटेड, स्पेशली आर्टिकल 25 कि आर्टिकल 25 का रेस्ट्रिक्शन किस ग्राउंड पर हो सकता है। तो 3-4 ऑप्शन लिखे थे, ऐसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, और 3-4 ऐसे अलग अलग ऑप्शन लिखे थे। तो बताना था 1 2 3 2 3 4 इस टाइप के होते ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग छोटे छोटे ऑप्शन लिखे रहते हैं। तो इस पर ध्यान देना, ये आएगा, राइट। तो ये ग्राउंड हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें फ्री स्पीच भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है और दूसरे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है पब्लिक ऑर्डर के आधार पर। तो किन के पास पावर है, किन के पास शक्तियां हैं पब्लिक ऑर्डर से जुड़े कानून बनाने की। तो पब्लिक ऑर्डर नॉर्मली किसके थ्रू जो है वो देखा जाता है, किसके साथ इक्वेट किया जाता है, पब्लिक पीस और सेफ्टी के साथ। तो लोक व्यवस्था को आमतौर पर सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के बराबर समझा जाता है, कहा जाता है पब्लिक ऑर्डर क्या है, पब्लिक पीस और सेफ्टी है, मतलब कि शांति बरकरार रहे पब्लिक के बीच में, सभी लोग पब्लिक के बीच में सेफ्टी बरकरार रहे, इस चीज को पब्लिक ऑर्डर कहते हैं। जनरली इस तरीके से पब्लिक ऑर्डर को समझा जाता है। और पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड कानून बनाने की शक्ति जो है वो किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि लिस्ट 2 जो 7 शेड्यूल की हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट आता है, पता होगा आपको इस चीज के बारे में, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो ये जो लिस्ट हम लोग को देखने को मिलती है, इस लिस्ट के आधार पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड स्टेट्स के पास, राज्यों के पास। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अब ये पूरा जो केस है पब्लिक ऑर्डर का, ये हिजाब बैन के अंडर कैसे आया। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया था एक ऑर्डर कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 के तहत, और इस ऑर्डर के तहत इन्होंने बोला कि पब्लिक ऑर्डर एक रीजन है जिसके तहत स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जा रहा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हिजाब पहनने के लिए, हेड स्कार्फ पहनने के लिए, राइट।
तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। पब्लिक ऑर्डर के साथ यूनिटी, इंटीग्रिटी भी, एकता और अखंडता भी एक रीजन इन्होंने बताया, बट पब्लिक ऑर्डर भी एक रीजन था। तो पेटिशनर ने सवाल यही उठाया है कि ये पब्लिक ऑर्डर का इशू बना कैसे, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार से पब्लिक गैदरिंग तो नहीं हो रही है, ना ही कोई डेंजरस वेपन हम लोग को देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स स्कूल में जा रहे हैं और स्कूल के अंदर इस प्रकार की कोई घटना नहीं, कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं है, स्कूल्स तो सिखाने के लिए, तो उनको क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा है हिजाब पहनने के लिए, राइट। और हाउ हैज पब्लिक ऑर्डर बीन इंटरप्टेड बाय कोर्ट, सॉरी, हाउ हैज पब्लिक ऑर्डर बीन इंटरप्रेटेड बाय कोर्ट। तो पब्लिक ऑर्डर को कोर्ट ने जो है वो किस प्रकार से इंटरप्रेट किया, तो कोर्ट ने ब्रॉडली इस तरीके से इंटरप्रेट किया पब्लिक ऑर्डर को कि कोई भी ऐसी चीज जो कि एक कम्युनिटी को इफेक्ट करे, मासेस को, ज्यादा मात्रा में लोगों को इफेक्ट करे, ना कि कुछ इंडिविजुअल को। और राम मनोहर लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था 1965 का, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक ऑर्डर की बात करी कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो कब पिक्चर में आएगा, कब पब्लिक ऑर्डर का केस हम लोग को देखने को मिलेगा, जहां पर कम्युनिटी या फिर भारी मात्रा में जो पब्लिक है, पब्लिक एट लार्ज, उनको एक पर्टिकुलर एक्शन के द्वारा अफेक्ट होगा, राइट। और कर्नाटक का केस में अगर हम लोग बात करें गाइस, तो वन हैज टू इमेजिन 3 concentric circles, the largest representing law and order, next representing public order and smallest representing security of a state। तो कर्नाटक के केस में 3 चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है कि सबसे बड़ी मात्रा में लॉ एंड ऑर्डर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी मात्रा में पब्लिक ऑर्डर और तीसरी मात्रा में स्टेट की सिक्योरिटी। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है हिजाब के संबंध में केस से रिलेटेड, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। और वैसे तो मैंने आपको गाइस एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट ऑलरेडी कर दी थी कि स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है, देखो इसके हर एक ओपिनियन होंगे, और मैंने आपको हमेशा कहा है रिलीजन के केस में आपको अपना ओपिनियन बताने की जरूरत नहीं है मेंस के आंसर में। रिलीजन का केस अगर आता है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज एज इट इज लिखी है वो मेंशन करना, अपना ओपिनियन कभी मत मेंशन करना, इवन इन योर सर्विस ऑल्सो, क्योंकि घेरे में फंस जाओगे। और कोई जरूरत नहीं है कॉमन मैन को समझाने की कि क्या सही है क्या गलत है। ये काम कॉमन मैन का छोड़ दो कि वो बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी इस टॉपिक पर डिस्कशन करें। आपको नहीं करना है फालतू का डिस्कशन, आपको कॉमन मैन से बहस नहीं करनी है। यू गाइज आर ऑफिसर्स, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपको इनसे पचड़ों में नहीं पड़ना है। मैंने आपको बोला है कि आपको रिलीजन के केस में बैक ऑफ होकर चलना है, बैकग्राउंड में होकर चलना है, क्योंकि फ्रंट फुट पर चलोगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट। चलो